मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया सिंध पर। कहाँ आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। और जो सिंध का राजा था, सिंध का राजा था दाहिर। क्या नाम था उसका? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया और दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? सिंध पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और फिर वहां उसने क्या कर दिया? जजिया कर लागू कर दिया। क्या कर दिया? यानी अगर आपको रहना है सिंध में तो आपको जजिया कर देना होगा। और किस पर? जो वहां के मुस्लिम नहीं थे उन पर। ठीक है। और किस पर? ब्राह्मण पर भी उसने नहीं लगाया। किस पे नहीं लगाया? ब्राह्मण पर भी उसने जजिया कर नहीं लगाया। और किस पर? ना बच्चे पर, ना बूढ़े पर और ना दिव्यांग पर, किसी पर वो जजिया कर नहीं लगाया। यानी ब्राह्मण को भी उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ब्राह्मण जो थे सलाहकार होते थे और कहीं ना कहीं जो वेदों पुराणों का जो ज्ञान होता था उनको उन्होंने उसको मान्यता दी और उनको ब्राह्मण को क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? पूरी तरीके से लागू कर दिया। का 1206 ईस्वी में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। फिर पूरी तरह किसने 1206 ईस्वी में किसने लागू कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मुसलमान नहीं है उसको ये कर देना है तो देना। ठीक है। अब कर में क्या होते थे? चांदी के सिक्के पहले चलते थे तो चांदी के सिक्के लोग लेते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया, कौन आया? फिरोज शाह जब आया तो इसने 1351 में क्या किया? ब्राह्मण को भी शामिल कर दिया। क्या कर दिया? कहा कि नहीं, ब्राह्मणों को भी छूट नहीं मिलेगी। और अब फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। आ गया समझ में? कब? 1351 में। उसके बाद अकबर साहब आए और इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? ये अच्छा काम किया। अकबर आए और उन्होंने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। एक काम और किया कि लोग पहले तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो भी कर लगता था, तो अकबर ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाएं, वहां पर कोई कर नहीं लगेगा। तो जजिया कर समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा वाला जो कर होता था उसको भी समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने फिर इसको 1679 में लागू कर दिया। 1679 में क्या कर दिया? लागू कर दिया। किसने? औरंगजेब। ठीक है। फिर से ये कर लागू हो गए। कौन सा कर? जजिया कर। उसके बाद मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, क्या कहते हैं? ये 1720 ईस्वी में आया और ये इसकी बात हुई जयशाह। किससे? जय सिंह से। किससे? सॉरी, जय सिंह से। जय सिंह से। और जब इसकी बात जय सिंह से हुई तो जय सिंह के कहने पर इसने जो जजिया कर था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जय सिंह से जब मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं, 1720 ईस्वी में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इस तरह से जजिया कर क्या हो गया? समाप्त कर दिया। ठीक है। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लगान वसूलना शुरू किया। क्या लगान? लगान वसूलना शुरू किया। ठीक है। तो इस तरह से जजिया कर का उद्गम हुआ और जजिया कर का अंत हुआ। ठीक है। शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने और रंगीला बादशाह ने इसको। आ गया समझ में? धन्यवाद।